बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अच्छा, आज 28 नवंबर है, ट्यूसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हमने जो है एक और ग्रुप भी बनाया जिसमें हम चार्ट एनालाइजिंग वगैरह भी शेयर करते हैं, तो आप दोनों ग्रुप का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। सही है। तो बाकी एक बात भी आपसे करनी थी कि कल जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, तकरीबन 2 दिन पहले जो है ग्रुप में से काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स रिमूव हुए। जो VIP ग्रुप है, जो भी इनएक्टिव मेंबर्स है या जो IB में ज्वाइन करने के बाद IB चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, उन सबको रिमूव किया गया है। और जो इनएक्टिव बैठे थे, जिन्होंने IB ज्वाइन करने के बाद बैलेंस विड्रॉ कर लिया और ग्रुप में बैठे हुए थे, उन तमाम मेम्बर्स को रिमूव किया गया। और बाकी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब बात यह है कि VIP ग्रुप कोई भी दुनिया में किसी भी फॉरेक्स मार्केट का ग्रुप है या ग्रुप भी नहीं है, कोई भी बंदा ट्रेडिंग करता है, तो अगर कोई बंदा आपको बोले कि मेरा आज तक SL हिट नहीं हुआ, तो वो गलत बात है। ठीक है, तो समझ जाइए वो झूठ बोल रहा है, बिकॉज ये मार्केट ऐसी है कि SL के बगैर इसमें कोई काम चलता ही नहीं। तो जाहिर है किसी भी ग्रुप के अंदर SL लाजमी हिट होते हैं, बट हमारी आवाम में से कुछ लोग इतने बेवकूफ़ और इतने जाहिल लोग हैं कि एक ही SL के ऊपर, यानी कि एक ट्रेड के ऊपर अपना फुल इक्विटी जो है रिस्क लगा देते हैं। और अगर 50 पिप का मिसाल के तौर पे SL है और 50 पिप के अंदर अगर किसी भाई का अकाउंट उठ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी, पैसे निकालो और जाके कोई बिज़नेस वगैरह करो या कोई नौकरी शोकरी करो, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ऐसे ही कल एक भाई जो निकाले गए थे ग्रुप से, क्योंकि बिल्कुल इनएक्टिव बैठे थे जब से ज्वाइन हुए हैं, और मुझे आके पर्सनल पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई आपके एक SL हिट हुआ था जिसकी वजह से जो है मेरा अकाउंट जो है वो वॉश आउट हो गया। मैंने कहा कि भाई इतने TPs होते हैं तो उसके अंदर आपका अकाउंट डबल नहीं हुआ, बट एक SL हुआ, उसके अंदर अकाउंट वॉश हो गया, इसके अंदर गलती किसकी है ये सोचें। तो आगे से भाईजान ने मुझे धमकियां लगाई हैं, आपके YouTube चैनल पे मैं गलत कमेंट्स करूंगा, जाके आपको रिपोर्ट करूंगा। मेरे पास 5-6 अकाउंट है, ऑलरेडी 3 अकाउंट से मैं ब्लॉक कर चुका हूं। बट भाई आप कुछ भी करेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, और साथ साथ वीडियोस भी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मुझे धमकियाँ भी लगा रहे हैं और साथ साथ मेरी वीडियोज़ भी देख रहे हैं। तो भाईजान आप जिसको भी कोई टेंशन है, आप सब जो है चैनल अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। जिसको किसी किस्म की टेंशन है वो सारे जो है चैनल अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है मुझे, मैं किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा। ठीक है, आप सब जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है जिसको भी टेंशन है। तो काइंडली मुझे प्राइवेट मैसेज ना किया करें, जिसको भी कुछ करना होता है वो डायरेक्ट जाके कर सकता है। अच्छा, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। अच्छा देखेंगे, चैनल जो हमने कल ड्रॉ किया था ये एग्जैक्टली 100% चैनल स्टिल वैलिड है ये वाला, और मार्केट जो है काफ़ी अच्छे से इसको रिस्पेक्ट कर रही है इस वक्त। और इसका जो मिड है ना, वो इस वक्त मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट करने के लिए पकड़ा हुआ है। बट एक बात है, कल से अगर आप देखें ना, कल से आपको बिल्कुल भी कोई मूव देखने को नहीं मिली। ठीक है, कल मार्केट जो है यहाँ से स्टार्ट हुई है और मूव देना, और यहीं से नीचे यानी कि रेंजिंग में आ गई है मार्केट, साइडवेज मूव कर रही है, रेंज कर रही है। तो ये रेंज जोन ही मैंने मार्क किया था ब्लैक कलर का, ये कोई जोन नहीं है, ये रेंजिंग जोन है इसका, जिसके अंदर मार्केट जो है इस वक्त मूव कर रही है लगातार ऊपर नीचे। तो इसको आपने जहन में रख लेना है कि ये एक रेंज जोन है, और जब तक रेंज जोन ब्रेकआउट नहीं होता तो मार्केट किसी भी तरफ मूवमेंट नहीं देती आपको। तो ये इसका एक रेंज जोन है, और अगर हम इसको जो है मार्क कर लें तो ये आपका जो है 2018.5 का लेवल बनेगा। और अभी आपको समझाता हूँ कि आपने ट्रेड कैसे एक्टिव करनी है। इसके अलावा जो हमारा फर्स्ट स्पॉट जोन बनेगा, जो कि प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था, वो हमारा लेवल है ये वाला 2009 से लेके 2007 तक। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो है स्पॉट जोन है इस वक्त गोल्ड का। और अगर तो ये डाउन साइड ब्रेकआउट हो गया, देन गोल्ड आपको आराम से 65
या 60 के करीब, यानी कि 70 या 65 के करीब जाता नज़र आएगा। बट ऐसे ट्रेड नहीं लेनी आपने, आपको मैं अभी समझाता हूँ कि ट्रेड आपने कैसे लेनी है। आप वीडियो पूरी देखा करें, देन ही आप समझेंगे कि ट्रेड आपने लेनी कैसे है, ठीक है। तो हाफ वीडियो देखते हैं ना तो आपको पता नहीं लगता, फिर आप मुझे कमेंट करते हैं कि भाई आपने ऊपर भी बता दिया नीचे भी बता दिया। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलती है, देन आपको ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको कि वीडियोस के ऊपर अगर आप देखते हैं तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। बाय द वे अपने एनालिसिस लाजमी किया करें। मैंने कल आपको समझाया था कि यहाँ पे थी मार्केट और डाउन साइड आ रही थी, मैंने बोला था कि किसी भी किस्म की रिजेक्शन मिलती है आपने बाय उठानी है। और कल हमने वीआईपी ग्रुप में भी यहाँ से बाय उठाई और माशाल्लाह बाय में भी अच्छा प्रॉफिट किया और सेल में भी अच्छा प्रॉफिट किया। हमने देखें यहाँ पे आपको इंगल्फिन मिला, मार्केट वापस आई, इंगल्फिन को टेस्ट किया, इसी इंगल्फिन के टेस्ट पे हमने बाय उठाई, ऑलमोस्ट जो है हमें 70 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। देन हमने यहाँ से सेल उठाई बिकॉज मिड के ऊपर रीटेस्ट हो रहा था एंड अगेन सेल साइड पे हमें 70 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। तो ये आपको बताया गया जाता है कि अगर तो यहाँ से आपको रिजेक्शन मिली कल तो आपने बाय उठानी है। और दूसरा आपको सिनेरियो दिया गया था, अगर ये लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट हो जाता है तो ये इस चैनल तक जाएगा, इसको रीटेस्ट करेगा और इसके ब्रेकआउट पे आपने सेल उठानी है। अब आपको एक डायरेक्शन नहीं दी गई, आपको दो डायरेक्शन नहीं दी गई, एक ही डायरेक्शन है। आपको सिनेरियोज बताए गए हैं क्योंकि मार्केट है, मार्केट को मैं आपको ऐसे तो नहीं बोल सकता कि मार्केट सीधा 1948.5 के ऊपर जाके ब्रेक मारेगी। मैं तो नहीं ऐसे बता सकता, आपको कोई भी नहीं बता सकता। तो काइंडली वीडियो पूरा देखा करें और पूरी देखा करें, देन ही आप समझ पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा सेकंड सपोर्ट जोन बनेगा वो बनेगा हमारा 1993, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। आप 1991 से 1988 का जो ये सपोर्ट जोन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको भी मार्क कर दें तो ये लेवल बनेगा। इसके अलावा वैसे इतनी बड़ी मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, बट हम फिर भी स्टिल एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट हुआ तो 1955, 1945 एंड 1930, ये तीन लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो तीन लेवल्स है ना ये अपने चैनल की वेव लेंथ हैं। तो वेव लाइंस हैं, ये लाजमी जो है रीटेस्ट मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी अगर फंडामेंटल्स की टाइम यहाँ पे ना हो। अच्छा, अब आपने कैसे ट्रेड लेनी है ये याद रखिएगा। देखें, मार्केट जो है ना इस वक्त है अपनी रेंज के अंदर, मार्केट साइडवेज मूव कर रही है। जब तक मार्केट रेंज में है ना तो मार्केट कोई भी आपको साइड क्या कहते हैं मूवमेंट नहीं देगी। अब आपने बाय या सेल कैसे उठानी है, जब तक रेंज में है आप यहाँ से सेल एंड यहाँ से बाय कर सकते हैं, बट छोटे छोटे रिस्क के साथ, मिसाल के तौर पे 20 पिप 25 पिप के रिस्क के साथ, ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ मार्केट जो है आपने प्रॉपर बाय एंड प्रॉपर सेल क्यों उठानी है। देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त बाय 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 कर रही है, बट बाय इतना ज़्यादा भी जो है ना सेफ़ नहीं होगा बिकॉज मार्केट इस वक्त ज़ाहिर है सेफ़ है, बाय ट्रेंड के अंदर ही है, बट ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा फ्लॉटिंग में भी जा सकते हो। इसकी वजह क्या है कि मार्केट बाय ट्रेंड को अपना कंटिन्यू तो करेगी बट कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट भी आपको लाजमी देगी बिकॉज अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा चार्ट करें ना तो आपको यही नज़र आएगा कि ये मार्केट का जो है लोअर लो था, ये सॉरी ये हायर लो था, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये न्यू हायर हाई लग रहा है। तो जैसे ही न्यू हायर हाई कहीं पे भी लगता है, मे बी यहाँ पे भी लगता है, तो मार्केट काफ़ी नीचे भी गिरेगी, लाजमी नीचे गिरेगी, 55 तक या 65 तक भी जा सकती है। तो देन उसके बाद अगेन अपना बाय ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। तो सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए सेल देखना है, अदरवाइज ट्रेंड जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय है, ठीक है। तो सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब आपने ट्रेड कैसे करनी है वो मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। जब तक मार्केट अपनी रेंज के अंदर मूव कर रही है ना, ये वाली रेंज के अंदर, तो मार्केट आप हल्की बाय सेल स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट आपने बाय और सेल प्रॉपर कब उठानी है, अगर तो ये लेवल H1 के अंदर अपर साइड को ब्रेकआउट हो जाता है, प्रॉपर ब्रेकआउट आपने देखना है। प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट जाएगी अपने मिड के पास जाने के बाद अगेन आएगी और इसी जो रेंजिंग जोन है इसको टेस्ट करेगी एंड ऊपर जाएगी, ठीक है। ऊपर कहाँ तक जा सकती है, 2044 2034, यानी कि जहाँ पे भी आपको ये चैनल का अपर साइड जो है टेस्ट होता नज़र आ जाए, जहाँ पे भी ये टेस्ट कंप्लीट हुआ, अपने चैनल का जो अपर ट्रेंड लाइन है इसका टेस्ट कंप्लीट हुआ, यहाँ से आपको काफ़ी तेज़ी से सेल जाती नज़र आएगी मार्केट, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर तो ये रेंज डाउन साइड पे ब्रेकआउट होती है, ठीक है,
अगर ये रेंज डाउन साइड पे ऐसे ब्रेकआउट हो जाती है, यहीं पे ब्रेकआउट हो जाती है, देन उसका मतलब क्या होगा कि ये जो है चैनल का यानी कि अपने लेवल का ब्रेक इन हो जाएगा। लेवल का अगर ब्रेक इन हुआ तो ये चैनल के डाउन साइड की ट्रेंड लाइन पे आएगी और अपने इसी रेंजिंग जोन को टेस्ट करेगी और चैनल को ब्रेकआउट कर देगी। ब्रेकआउट के बाद जैसे ही रीटेस्ट करे, चाहे वीक के साथ रीटेस्ट करे, आप सेल उठाएंगे और आपकी सेल बनेगी 2009 के राउंड अबाउट और मार्केट जाएगी आपको सीधा फर्स्ट लेवल 1990 पे। और ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होगा कुछ ना कुछ आपको रिट्रेसमेंट देगी। कहाँ तक? 1997 के राउंड अबाउट आपको रिट्रेसमेंट देगी, देन अपना प्रीवियस लो ब्रेकआउट करेगी और 1900 जो है 70 के करीब जाती आपको नज़र आएगी। तो ये मार्केट का सेकंड सिनेरियो हो सकता है। तो आपको दोनों सिनेरियोज बताए हैं मैंने, कोई दो डायरेक्शंस नहीं बताई। और क्या कहते हैं, क्या सिनेरियोज हैं, ये रेंजिंग जोन है। जब तक ये रेंज जोन जो है ब्रेकआउट नहीं होता आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। अगर सेल देखना है तो वो सेफ सेल उस वक्त होगी जब ये चैनल ब्रेकआउट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट आती है, चैनल ब्रेकआउट, देन जो है मार्केट अपने इस लेवल को टेस्ट करेगी एंड सेल से चली जाएगी। और ये भी हो सकता है कि मार्केट रेंजिंग में रहते हुए ही अपना चैनल ऐसे ब्रेकआउट कर दे। और अगर ये चैनल रेंजिंग में ब्रेकआउट हुआ तो समझ जाइएगा रेंज का एंड होने वाला है और मार्केट अगेन अपने चैनल को टेस्ट करेगी, अपना ये रेंज ब्रेकआउट करेगी। जैसे ही रेंज डाउन साइड पे ब्रेकआउट करे आप इसके रीटेस्ट पे डाउन साइड के सेल उठा सकते हैं। फर्स्ट लेवल आपका 1990 के राउंड अबाउट होगा, सेकंड लेवल जो है आपका 1975 से 1970 के राउंड अबाउट जो है जाके मार्केट टेस्ट करेगी। बाय आपने कब लेनी है? जब मार्केट इस रेंजिंग जोन को अपर साइड को ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट में भी अपने मिड तक जाएगी और अपने चैनल को यानी कि अपने जो ये रेंजिंग जोन है इसको लाजमी रीटेस्ट करेगी, बिकॉज रेंजिंग जोन का मार्केट लाजमी रिस्पेक्ट देती है। तो उसके बाद यहाँ से मार्केट बाई जा सकती है कहाँ तक? जहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन अपर साइड को टेस्ट हो जाए। 2034 का भी लेवल है, 2044 का भी लेवल है, तो यहीं कहीं पे मार्केट टेस्ट होगी और यहाँ पे अगर टेस्ट होती है तो फिर आपको काफ़ी तेज़ी से नीचे जाती नज़र आएगी। सही है। तो ये सिनेरियोज़ हैं जो आज के दिन नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे दोनों VIP ग्रुप्स जो हैं दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।